आज मुलायम सिंह यादव के लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, लेकिन जिस दिन नोट देने की बारी आती है तो मारने वाला भी उनका व्यक्ति और मार खाने वाला भी जाकर के समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान साइकिल पे उड़ देता है। मारने वाला भी दे रहा है और मार खाने वाला भी दे रहा है। ये उनका संगठन है, ये उनकी ताकत है। उसी ताकत के बदौलत आज उसके 100 उत्तर प्रदेश में विधायक है। वही स्थिति कांसीराम पंजाब से चल करके आए, दिल्ली से मायावती जी को लिए गांव गांव घूमना शुरू किए। जो स्थिति मुलायम सिंह यादव ने अपने लोगों के बीच में पैदा कर दिया, वही स्थिति कांसीराम और मुलायम सिंह मायावती जी ने अपने लोगों के बीच में वही स्थिति पैदा कर दिया। इस उत्तर प्रदेश में 4-4 बार अपनी सरकार बनाए और आज भी वो बहुत ताकतवर है, जिनसे हम कोसों दूर हैं। वही स्थिति ओम प्रकाश राजभर ने पैदा कर दिया। ओम प्रकाश राजभर बनारस से आते हैं और गाजीपुर, बलिया, मऊ, देवरिया से पूरे अपने लोगों को जागरूक करते हैं, अपने लोगों को संगठित करते हैं। और उनके लोग इतने जागरूक हो गए, इतने संगठित हो गए कि ओम प्रकाश राजभर जी एक बार कहते हैं कि हम महुआरी में आएंगे तो 10-20 गांव नहीं 100-200 गांव के लोग 3 घंटा पहले ओम प्रकाश राजभर जी को सुनने के लिए आपके महुआरी में आकर के जम जाएंगे। और जब ओम प्रकाश राजभर जी के लोग चलते हैं तो सारे लोग जान जाते हैं कि ये कौन लोग हैं। उन लोगों की पहचान है पीला झंडा, पीला गमछा, पीला कुर्ता, पीला पैजामा, पीला टोपी। और जिस झंडे में जिस डंडा में झंडा लगाते हैं उस डंडा को भी पीला कलर से करके लेकर के आते हैं। यह बात सही है कि गलत है? मायावती जी एक बार बुलाते हैं तो उनके लोग लखनऊ चले जाते हैं। यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र में मूल्यांकन का 2 आधार है। एक तो आप भीड़ लगा करके अपनी ताकत को दिखाइए। मायावती जी एक बार बुलाती हैं अपने जन्म जयंती पे, एक बार बुलाती हैं अम्बेडकर जी के जयंती पे, तो आपके गाजीपुर के भी हजारों की संख्या में लोग लखनऊ चले जाते हैं। एक बार सोचते नहीं है कि मायावती जी बुलाई हम नहीं जाएंगे। उसी तरह अखिलेश यादव बुलाते हैं तो उनके लोग चले जाते हैं। उसी प्रकार ओम प्रकाश राजभर जी बुलाते हैं तो उनके लोग चले जाते हैं। जो मूल्यांकन का आधार है लोकतंत्र में, भीड़ लगा करके आप अपनी ताकत को दिखा सकते हैं। और दूसरा मूल्यांकन का आधार ये है कि आप अपना वोट दे करके अपनी ताकत को दिखा सकते हैं। तीसरा कोई आधार नहीं है लोकतंत्र में। तो हमें अपने वोट की ताकत को समझना होगा, अपने भीड़ की ताकत को समझना होगा। ये हमारी भीड़ जो है जा करके मुलायम सिंह यादव को ताकत देती है। ये जो हमारी भीड़ है जा करके मायावती जी को ताकत देती है। ये जो हमारी भीड़ है जा करके मोदी और योगी जी को ताकत देती है। इसलिए आप कमजोर हो गए। जिस दिन आप अपनी ताकत को समझ जाएंगे साथियों, उस दिन आप इस लोकतंत्र में ताकतवर माने जाएंगे और उतना ही ताकतवर आपकी गिनती होगी जितनी ताकत जो है योगी आदित्यनाथ जी के पास है, जितनी ताकत मायावती जी के पास है, जितनी ताकत अखिलेश यादव जी के पास है, उतनी ही ताकत आपके पास है। लेकिन आप लोगों ने कभी अपने ताकत का प्रयोग नहीं किया। आप अपनी ताकत को कभी आज तक नहीं समझ पाए। हम लोगों को ये ताकत, ये ऊर्जा आप लोगों से मिलती है। ये हम लोग जो घूम रहे हैं रात दिन एक करके, ऊर्जा आप लोगों से मिलती है और उसी ऊर्जा से चलने की ताकत पैदा होती है। और उसी ताकत के बदौलत हम लोग गांव गांव घूम करके अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि वो ऊर्जा आपके अंदर भी होनी चाहिए, वो आपके अंदर ऊर्जा पैदा होनी चाहिए समाज से, और आपके अंदर उतनी ताकत होनी चाहिए कि हम भी उस ताकत का प्रयोग करेंगे और गांव गांव घूम करके अपने लोगों को एक करेंगे। तब जाकर के आपकी लड़ाई मजबूत होगी, आपकी हिस्सेदारी मिलेगी, नहीं तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो हम लोग आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि 15 दिसंबर को पृथ्वीराज चौहान जी के नाम से 4था पृथ्वीराज चौहान एकता महायज्ञ का आयोजन मऊ में कोपागंज में रखा गया है। आपके कुत्तुपुर कासमाबाद में 29 अप्रैल को पृथ्वीराज चौहान जयंती समारोह के दिन पृथ्वीराज चौहान एकता महायज्ञ का आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में जाकर के लोग उस कार्यक्रम को सफल बनाए थे। उस दिन कड़ाके की गर्मी थी, तापमान 46 डिग्री पे था, फिर भी हजारों की संख्या में लोग गए और उस कार्यक्रम के हिस्सेदार बने, उस कार्यक्रम के भागीदार बने, उस कार्यक्रम के साक्षी बने। तो हम आप लोगों से भी निवेदन करेंगे कि जब भी आपको बुलावा आए, जब भी आपसे निवेदन किया जाए, आप एक दिन का कीमती समय निकाल करके इस आंदोलन में, इस लड़ाई में भागीदार बनिए। तब जाकर के आपकी लड़ाई मजबूत होगी।